हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014। निम्नानुसार सहायता राशि दी जाएगी। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर 3 लाख रुपये। स्थायी पूर्ण अपंगता से तात्पर्य दुर्घटना में 2 आंख या दोनों हाथ या दोनों पांवों के अक्षम होने से है। दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता होने पर 1 लाख रुपये। स्थायी आंशिक अपंगता से तात्पर्य 1 आंख, 1 हाथ या 1 पांव अक्षम होने से है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर 20,000 रुपये तक। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने से तात्पर्य हिताधिकारी के कम से कम 5 दिन तक अस्पताल में अंतरंग रोगी के रूप में भर्ती रहने से है। गंभीर रूप से घायल होने का निर्धारण मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। हड्डी टूटने की दशा में भर्ती होना आवश्यक नहीं है, केवल चिकित्सक द्वारा कार्य करने में असमर्थता का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त है। दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर 5,000 रुपये तक। साधारण रूप से घायल होने से तात्पर्य 5 दिवस से कम अवधि तक अस्पताल में अंतरंग रोगी के रूप में भर्ती होने से है। हड्डी टूटने पर 2,000 रुपये, कम से कम 3 दिन तक कार्य करने में असमर्थता पर देने का प्रावधान। हड्डी टूटने पर 4,000 रुपये, 4 से 7 दिन तक कार्य करने में असमर्थता पर देने का प्रावधान। हड्डी टूटने पर 8,000 रुपये, 8 से 14 दिन तक कार्य करने में असमर्थता पर देने का प्रावधान। हड्डी टूटने पर 12,000 रुपये, 15 से 21 दिन तक कार्य करने में असमर्थता पर देने का प्रावधान। हड्डी टूटने पर 15,000 रुपये, 22 से 29 दिन तक कार्य करने में असमर्थता पर देने का प्रावधान। हड्डी टूटने पर 20,000 रुपये, 30 दिन या इससे अधिक कार्य करने में असमर्थता पर देने का प्रावधान। निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की सहायता। आवेदन करने का समय। 1। हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके नामिती, उत्तराधिकारी एवं घायल होने पर स्वयं हिताधिकारी संबंधित जिला श्रम कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन संलग्न प्रारूप में करेगी। 2। हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके नामित उत्तराधिकारी को 10,000 रुपये की अंत्येष्टि सहायता आवेदन करने की दिनांक से 7 दिवस में दी जाएगी। ये राशि हिताधिकारी के आश्रित नामिती को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली राशि में से ही देय होगी। मृत्यु के उपरांत संपन्न होने वाले सामाजिक रीति रिवाजों एवं स्थानीय प्रथाओं के प्रति परिवार को जागरूक बनाए जाने को दृष्टिगत रखते हुए परिवार की परिस्थितियों पर विचार किया जाकर दुर्घटना में मृत्यु की दशा में देय क्षतिपूर्ति राशि को एफडी में जमा करवाए जाने के बारे में श्रम विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय में पदस्थापित अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। मृत्यु की दशा में सहायता राशि जिस आश्रित नामांकित व्यक्ति को देय है, उसके द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्राप्त राशि का उपयोग मृतक हिताधिकारी के सभी आश्रितों के हितार्थ किया जाएगा। 3। हिताधिकारी के घायल होने पर सहायता राशि हिताधिकारी द्वारा आवेदन करने पर आवेदन की पूर्तियां सही पाए जाने पर 7 दिवस में स्वीकृत कर दी जाएगी। 4। हिताधिकारी की मृत्यु होने की दशा में सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन मृत्यु की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि में स्वीकार्य होंगे। 5। हिताधिकारी द्वारा दुर्घटना में घायल होने की दशा में सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन दुर्घटना तिथि या अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तिथि से अधिकतम 6 माह में किया जा सकेगा। 6। हिताधिकारी की मृत्यु की दशा में नियमित अंशदान जमा कराने की निर्धारित 1 वर्ष की समय सीमा से 90 दिन तक का विलंब होने तक योजना की अन्य शर्तें पूरी होने पर सहायता दी जा सकेगी। ये शिथिलता भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात योजना प्रारंभ होने की तिथि से ऐसे मामलों में भी लागू होगी जिनमें आवेदन अंशदान जमा नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिए गए हैं अथवा विचाराधीन है। नियम व शर्तें। 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे। हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अंतर्गत मंडल में पंजीयन हो चुका है और जो अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करवा रहे हैं। हिताधिकारी की मृत्यु की दशा में नियमित अंशदान जमा कराने की समय सीमा में 3 माह की शिथिलता होगी।